आरजू, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। नमस्कार, मैं कौशल परवीन। जेके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ावा दिया। जो लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जमशेदपुर मानगो की रहने वाली मुस्कान बानो के साथ पति के द्वारा की गई मारपीट। आई कंट्रीज माय फैमिली के अध्यक्ष शमीम अहमद और उपाध्यक्ष अमित कुमार दोसांझ के द्वारा प्रशासन को पानी का बोतल एवं बिस्किट के पैकेट का वितरण। अब खबरें विस्तार से। पूरे विश्व में कोरोना महामारी बीमारी से जहां लोग परेशान और हाहाकार है, वहीं झारखंड में जमशेदपुर के जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला प्रशासन हेडक्वार्टर 1 डीएसपी वृंदर कुमार राम जी का कहना है कि हम लोग सरकार का नियम का पालन करा रहे हैं। जो लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और उन पर एफआईआर की जा रही है। विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही उनसे फाइन वसूला जाएगा। सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन का गाइडलाइन दिया गया है, उसे हमें पालन कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और प्रतिदिन हर क्षेत्र में लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए जो लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं, उनको फाइन भेज करके छोड़ा जा रहा है और आवश्यकता महसूस होने के लिए उन पर एफआईआर की नौबत आई तो एफआईआर भी किया जा रहा है। ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों को ज़्यादातर फाइनिंग करें और एफआईआर का कमी करने का नौबत आए और लोगों को मतलब हम लोग समझा बुझा भी रहे हैं, गति भी जागरूक भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, क्योंकि बाहर निकलने से संक्रमण फैलेगा। इससे ज़्यादातर आप घर नहीं समझ सकते। अभी तक कितना एफआईआर हो चुका है सर? अभी हमारे जो थाने हैं उसमें सिलवाड़ा थाना में तो 3 एफआईआर हो चुका है, जिसमें करीब 30 की गिरफ्तारी हो गई है। 30 की गिरफ्तारी सबको प्रमुख किया गया है। सीताराम नगर थाना में 1 एफआईआर हुआ है, जिसमें 9 की गिरफ्तारी हुई है। मानगो थाना में 2 एफआईआर हुआ है, जिसमें करीब 10 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। आज भी 3 दुकान को जो लॉकडाउन को उल्लंघन करके दुकान खोला गया था, वो 3 दुकान को भी सील किया गया है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, उस पर भी एफआईआर किया जा रहा है। तो ये अभियान कब तक चलाएंगे? ये अभियान जब तक लॉकडाउन का है तब तक चलेगा। जब तक लॉकडाउन का सरकार का जब तक गाइडलाइन है हम लोगों को पालन करना है। में बढ़ते कोरोना वायरस जैसी बीमारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम डीसी ने खुद सड़क पर लोगों की जांच की, कई लोगों को दंडित किया और लोगों से अनुरोध किया कि घर से बेवजह ना निकले, हाथों को सैनिटाइज करें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। आजाद नगर अपने मानगो आज़ाद नगर में आपने घूमा है आज और काफ़ी लोग बाहर नज़र आए हैं, क्या दिशा निर्देश दिया गया सर? देखिए, सड़कों पे चेक नाके लगे होते हैं और फोर्सेस ज़्यादा रहती है, तो उसके बाद फिर लोग सड़कों पे अमूमन जो रूल्स हैं उसका अनुपालन करते हुए नज़र आते हैं, परंतु अंदर बस्तियों में कई बार ये पता नहीं चल पाता है कि लोग जो है वो कोरोना के नियमों का अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सड़क पे भी ऐसे ही एक वाहन को हम लोग घूमते देखे, तो उसके बाद फिर जब हम लोगों ने गश्ती दल के साथ अंदर जाके देखा, तो उसके बाद फिर काफ़ी लोग ऐसे पाए जो कि बाहर अननेसेसरी बिना कारणों से बैठे हुए हैं, या काफ़ी यूथ लोग जो हैं वो स्कूटी में घूम रहे थे, जो हम लोग को देख के भागना शुरू किए हैं। तो ये मैंने दिशा निर्देश दिया है कि इस तरीके की जितनी घनी और सघन बस्तियां हैं जहाँ पे ये चांसेस हैं कि वहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा होगा, वहाँ पे उसके इंसिडेंट कमांडर और करस्पॉन्डिंग थाना प्रभारी जो है वो 4 से 5 बार अपनी गश्ती गाड़ी से गश्ती करवाएं। साथ ही साथ वहाँ के जितने भी प्रभुत्व लोग हैं और जितने भी धार्मिक गुरु हैं या फिर जितने भी सामाजिक स्वयंसेवी लोग हैं, उन सबसे बैठक करके या वर्चुअल मीटिंग करके इमीडिएटली उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि कोरोना किस तरीके से उनके लिए हानिकारक साबित हुआ। स्पेशली मानगो आज़ाद नगर जहाँ पे डेथ्स भी काफ़ी हुई, हम लोग की हॉटस्पॉट रहा है हमारा, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को ये इंटरनलाइज हो, ये समझ में आए कि ये जो पूरी शक्ति है ये किसी पुलिस के और उसके लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए है। अभी हम लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड क्रिएट करने हैं,
तो उसके बाद फिर हम लोगों को अगर संक्रमण की दर नहीं कम करेंगे तो वो डेथ इसी तरीके से होती है। तो इसीलिए फिर ज़रूरी है कि इसके संक्रमण को चेन को तोड़ा जाए और इसीलिए हम लोगों ने ये सख्ती बरती है और ये सख्ती जो है इसी तरीके से जारी रहेगी। सर ई पास का एक समस्या काफ़ी हो रहा है, आज भी हमने कवरेज किया है, करीब 3 से 4 लोग पकड़ाए भी हैं, कार से भी बाइक से भी। कार में नंबर कुछ और है, ई पास में नंबर कुछ और है। ई पास जो है वो चूँकि इस बार इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट तीनों के लिए ये व्यवस्था की गई है और चूँकि सब्जी लेने वाले लोग या जो रोज़मर्रा का सामान लेने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए ऑटो अप्रूवल का सिस्टम जो है वो किया गया है। परंतु हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी सिटीजन जो है वो सरकार को धोखे में नहीं रखेगा और अपने जानकारी के हिसाब से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सही जानकारी देगा। इसीलिए जब ई पास अप्रूव होता है तो उनको ये घोषणा भी करनी पड़ती है कि जितनी भी हमने जानकारी दी है वो सही है और जानकारी गलत होने पे तो वो खुद इसके रूप से जिम्मेदार होंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरीके से जितने भी केस आएंगे जो कि गलत इन्फॉर्मेशन देके जा रहे हैं, जैसे आज भी कुछ केस पकड़े गए हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। थैंक यू सर। सर एक चीज़ और, लोगों से क्या अपील करेंगे सर फिलहाल इस महामारी के दौरान? पूर्वी सिंहभूम ने फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी कोरोना का बहुत बड़ा ब्रंट झेला है और जब तक मैंने पहले भी कहा है कि सभी लोगों को सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, हर एक व्यक्ति अपना फ़र्ज, अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो इस कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इस बार वायरस जो है वो और ज़्यादा संक्रमित करने वाला था और साथ ही साथ घातक भी था, जो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों की डेथ जो है बहुत जल्दी और बहुत सडन तरीके से हो गई है। तो इसलिए फिर हम लोग को ज़रूरत है कि आज हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर मिलजुल के अपने इस पूरे ज़िले को संक्रमण मुक्त कराएं और इसके लिए सबकी सहभागिता जरूरी है। जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो कोविड का गाइडलाइंस है, जो लॉकडाउन अभी किया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में, उन सारे चीज़ों का लोगों को अक्षरता अनुपालन करने की मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ और आपके सहयोग से ही हम लोग कोरोना को विजय पाएंगे। झारखंड स्टेट यूथ इंटक के मेंबर और माई कंट्रीज माई फैमिली के उपाध्यक्ष अमित कुमार दोसांझ और माई कंट्रीज माई फैमिली की अध्यक्ष समीम अहमद के द्वारा सभी प्रशासन के कार्यकर्ताओं को पानी का बोतल एवं बिस्किट का पैकेट का वितरण किया गया। इनका कहना है कि प्रशासन हमारे लिए कड़ी धूप में दिन रात मेहनत कर सख्ती से अपना कार्य कर रही है, तो हमें भी प्रशासन का साथ देना चाहिए। जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा हम लोग इसी तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। देखिए, आज अगर प्रशासन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। प्रशासन अपनी जान हथेली पे रख करके आज भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। हम तो अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन इतनी धूप में रहकर अपने परिवार को छोड़कर अपनी पूरी जो सेवा दे रहे हैं, हम जितना भी प्रशासन का शुक्रिया अदा करें उसी क्रम में हम लोगों ने आज प्रशासन को सैल्यूट करते हुए और प्रशासन को सहयोग में अपने स्तर से जो भी हम लोग से हुआ पानी और बिस्कुट का वितरण किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता भी प्रशासन का साथ दे। जब तक जनता प्रशासन का साथ नहीं देगा हम इस कोरोना की जंग को नहीं जीत पाएंगे। प्रशासन की आप एक बार देखें, आप बाहर कभी भी देखें कि प्रशासन ही हमारी। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शहीद, माई कंट्रीज माई फैमिली का अध्यक्ष। ये हम लोग अपनी तरफ से माई कंट्रीज माई फैमिली की तरफ से एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें हमारे पुलिस पदाधिकारी जो भी रोड में सेवा दे रहे हैं उनको हम लोग अपने तरफ से एक पानी का बोतल और एक बिस्कुट का पैकेट दिया जा रहा है, क्योंकि वो 8-8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं धूप में और हम लोग की सेवा ही कर रहे हैं और कोरोना मुक्त भारत की एक उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग से जितना हो रहा है हम लोग अपने तरफ से मदद कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जमशेदपुर से और ऑल ओवर इंडिया से कोरोना मुक्त हो जाए और शांतिपूर्ण ढंग से हमारा हिंदुस्तान फिर से चलने लगे। ये अभियान कब से चल रहा है? ये अभियान हम लोग आज से ही छेड़े हैं और हर 1-2 दिन में जब तक ये कोरोना का काल रहेगा ये अभियान हम लोग छेड़ते ही रहेंगे। और हम लोग पहले भी अभियान करते थे, पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग किए थे और इस लॉकडाउन में भी चालू किए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अमित कुमार दोसांझ। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने कहा कि पूरे झारखंड में वैक्सीनेशन तेजी से दी जा रही है। वहीं उपायुक्त का कहना है कि हमारा प्रयास किया गया है कि एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, इसलिए हम लोग पीएम मॉल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं जिसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सके। क्या हो रहा है? जो लोगों का हम लोगों ने वैक्सीनेशन यहाँ पे शुरू किया है पूर्वी सिंहभूम में, हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग बड़े सेंटर्स बनाएं ताकि जो लोग हैं वो एक ही जगह पे आ जाएं। जो हमारे पास मानव संसाधन की सीमितता है उस मानव संसाधन की सीमितता को देखते हुए बड़े सेंटर्स बनाना श्रेष्ठकर है, क्योंकि कम वैक्सीनेशन टीम के साथ में
कम पुलिस वाले के साथ में, कम वॉलंटियर्स के साथ में हम लोग ज़्यादा लोगों को कैटर कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण के तहत हम लोगों ने जो भी सेंटर्स यहाँ पे ओपन किए हैं पूर्वी सिंहभूम जिला में, वो सारे बड़े सेंटर्स हैं। गर्मी का माहौल है तो कुछ ऐसे सेंटर्स जो बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे हम लोग की एयर कंडीशनिंग की या छाँव की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो सकती थी। इसीलिए हम लोगों ने PNM मॉल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स जो इनके पास 6 हैं वो हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करने के लिए दें, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन की सुविधाएँ जो है वो दिलवा सकते हैं। काफ़ी कम्फर्ट और सुविधाएँ होंगी लोगों को। PNM मॉल ने बड़ी ही सरलता से हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन लोगों ने आज हम लोगों को अपने सारे थिएटर्स प्लस जो फ्लोर्स हैं वो उपलब्ध करा दिए हैं। सिक्योरिटी गार्ड और मैन पावर भी इनके द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। जितने सारी पॉसिबिलिटीज़ है वो एक्सटेंड हो रही है और ये एक नया सेंटर हम लोगों के पास निकल के आया है, जिसमें आज हम लोग 1000 वैक्सीनेशन कर रहे हैं और इस सेंटर की कैपेसिटी एक्सटेंशन 1500 की है, जो कि हम लोग आने वाले 1-2 दिनों में कर लेंगे। तो एक बार मैं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से संपूर्ण मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कोविड से जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है उसमें हम लोगों का सहयोग किया। और भी मॉलों को आप लोग करेंगे क्या, चयनित करेंगे? जो बैठने की सुविधा वाले मॉल्स हैं वो हम लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छे रहते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग और जो इस तरीके के बड़े सेंटर हैं या होटल्स या कन्वेंशन हॉल जिसमें कि बड़ी कैपेसिटी है, उन सारे बड़ी कैपेसिटी के चीज़ों को हम लोग यूज़ करें। एक एक्सरा एक ऑडिटोरियम भी है जिसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे आपने बोला कि और भी जो मॉल्स हैं उसमें अगर सिटिंग कैपेसिटी हम लोग इन्हांस करके इसको कर सकेंगे तो हम लोग वो करेंगे। साथ ही साथ जो बड़े स्कूल्स जहाँ पे बड़े ऑडिटोरियम लॉयला की तरह जहाँ एयर कंडीशन सुविधा जो है हम लोगों के पास में है, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बड़े सेंटर्स हम लोग और जल्दी ही खोलेंगे। ये जमशेदपुर में पहला है झारखंड में जैसे ऐसा मॉल खोला गया है क्या? हाँ, अभी तक जो मेरी नॉलेज है उसमें मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कहीं पे ये सपोर्ट नहीं दिया है, बट हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिला को ये सपोर्ट मिला है और इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत और सुविधा भी मिल रही है। आइलेक्स और पायल टॉकीज भी इस तरह की मॉल? जी, हम लोगों ने उसको भी एक्सप्लोर किया है और उन पूरे सिस्टम को भी हम लोग देख रहे हैं कि पार्किंग की सुविधा, चूँकि 1000 या 1500 लोगों को आना है तो पार्किंग और मैन पावर और पुलिस पर्सनल के डिप्लॉयमेंट भी उसमें वो होती है, साथ ही वैक्सीनेटेड टीम की। तो वो सारे रिसोर्स की मैपिंग की जा रही है। जैसे मैंने बोला कि और वैक्सीन जब आएंगे और रेगुलराइज हो जाएंगे तो हम लोग ऐसे बड़े सेंटर से और स्थापित करेंगे। जमशेदपुर कदमा रामनगर मैदान रोड नंबर 2 के रहने वाले राजीव प्रसाद का कहना है कि दीपक प्रामाणिक अपने बाथरूम से गंदा पानी रूम में बहा रहा है। सर कि मैं कदमा रामनगर में रहता हूँ, रोड नंबर 1 में, होल्डिंग नंबर 2 है। हमारे बगल के दीपक प्रामाणिक ने अपना बाथरूम का पानी रूम में बहाया जा रहा है। अब कोई मान नहीं रहा सर वो लोग ठीक करने के लिए, और मैंने वो क्या चाहता नहीं चाहता हम समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोग का स्थिति इतना ख़राब हो गया कि बीमारी का प्रकोप नहीं ले गए, पूरा गंदगी हो गया है रूम में, पूरा महक मार रहा है। हमने सिटी एसपी को भी दिया, वो भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ रहते हैं? हम कदमा राम जन्म नगर पर। तो इसका शिकायत कदमा थाना की है? कदमा थाना में भी की है, आवेदन भी दिया, मेरे को रिसीविंग नहीं दिया है वहाँ का, लेकिन 21 तारीख को मैंने यदि के सर उसका भी आवेदन मेरे पास है। मैं थाना जब सुनवाई नहीं हुआ तो फिर एसपी ऑफिस में आए, जब यहाँ भी लेटर दिए, यहाँ से भी आवेदन 2 तारीख को दिया, वो भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ, बात को दबा दिया। अगला बोलता है कि मैं मंत्री जी का आदमी हूँ, बोलता मैं मंत्री जी का आदमी। क्या नाम है उस आदमी का? वो आदमी का नाम है दीपक प्रामाणिक। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, संगठी, जमशेदपुर, झारखंड। हमारा दूरभाष नंबर है 8986744657 और 065722222502।
आकर्षक उपहार के साथ हमारे यहाँ जरूर पधारें। हमारे यहाँ लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध है और अनेक प्रकार के आभूषण हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जेके न्यूज में। जमशेदपुर मानगो बावनगोड़ा चौक जाकिर नगर की रहने वाली मुस्कान बानो का कहना है, मेरे शौहर अहमद हुसैन मेरे साथ हमेशा मारपीट करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। हमेशा उनकी माँ और बहन मेरे खिलाफ उन्हें भड़काती है। प्रताड़ना से तंग आकर मैंने अपने पति का घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ गई तो उसने मेरे माँ बाप के साथ भी मारपीट की। मुस्कान बानो। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि लड़का मारपीट करता है और दहेज मांगता है और घर से भगाता है हर बात। अपना बहन का बात में बहन और सब घर वाला का बात में बहुत मारपीट करता है। कब शादी हुआ था और कहाँ शादी हुई? 4 जून को 2021 को हम लोग का शादी हुआ। 2020 में 4 जून 6 महीना 2020 को हम लोग का शादी हुआ था। आप कहाँ की रहने वाली और कहाँ शादी हुआ था? मानगो साइड बावनगोड़ा चौक के रहने वाले हैं हम, जाकिर नगर मानगो जमशेदपुर। शादी कहाँ हुआ? मेरा शादी हुआ है चूड़ी लैंड 6 नंबर जाकिर नगर मानगो जमशेदपुर में। कितना दहेज दी थी आपको? लिए कुछ नहीं है, लड़का वाला कुछ नहीं लिया है। लड़का वाला तो बोल के शादी किया था कि कुछ नहीं लेना देना है, बस लड़की को हम लोग लेके जाना चाहते हैं। तो अभी क्या मामला है? और अभी पैसा मांगता है और मारपीट करता है। हम वहाँ से भाग के आ गए अपना माँ बाप घर, तो मेरा माँ बाप को मारा। क्या नाम है लड़का का? अहमद हुसैन उर्फ सोनू। क्या करता है? जमीन का काम करता है। आपका क्या नाम है? मुस्कान बानो। 4 दिन का बारात था। लड़की पढ़ रही है, एग्जाम मैट्रिक कर ली, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से लोग दबाव डाल जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा एक आदमी का शव बरामद किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन का कहना है कि ये व्यक्ति पिछले 20 वर्ष से बस स्टैंड में रहता था, जिसमें इसका नाम और पता और उसके परिजनों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। प्रशासन का ये भी कहना है कि ये किसी गाड़ी में काम करता था। लोगों का कहना है कि इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी। देखिए, एक आदमी था जो करीब 20 वर्ष से बस स्टैंड में रह रहा था। उसको लोग नाम पता नहीं जानता है और कोई इसका परिवार है या नहीं इसकी भी जानकारी नहीं है। वो यहीं पर मांग खा कर रहता था, किसी गाड़ी पर काम करता था। वो थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताया जा रहा है और वो यहीं पर रह कर किसी गाड़ी में रात में ही गाड़ी में ही रह जाता था। और वही आज टीओपी में कार्यरत एक आरक्षी को पता चला कि वहाँ पर गंध आ रहा है। वो देखा तो शिव शक्ति बस में उसका डेड बॉडी डिकम्पोज हालत में मारा गया पाया गया, जो बहुत ही मैंने सड़ा गला हालत में है। ऐसी संभावना है कि वो मैंने गाड़ी में सोया, शराब पीने का आदत था ही, उससे उसकी मृत्यु हो गई और कोई किसी ने देखा नहीं। सब गाड़ी खड़ी है लॉकडाउन के कारण, जिस कारण किसी को ध्यान उधर। झारखंड राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि सर जिला उपाध्यक्ष सर झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि एवं कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य मौलाना अंसार खान ने आजाद नगर रोड नंबर 11 झरना रोड मरहूम डॉक्टर अयूब रोड के नीचे सर्वे किया। बताना चाहूँगा, मोहम्मद राशिद खान जो कि देखा जाए पुराने कांग्रेसी हैं, यहाँ रोड नंबर 11 आज़ाद नगर झन्ना रोड पर। यहाँ पर इन्होंने बताया गया कि जब रात हो जाती है तो अंधेरा छा जाता है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ नहीं है। और जब यहाँ पर हम लोगों ने सर्वे किया, सर्वे में दिखाया गया यहाँ पर जो नाली है, नाली साफ़ किया गया था, तमाम कचरा। नाली ये है कि गाली का ये जो अंबार लगा हुआ है कचरे का, क्योंकि इससे मुझे मालूम है 1 महीना पहले नाली को सफाई किया गया था और उसको सफाई करने के बाद जो कचरा है, तो ये चीज़ अभी हमने अख्तर को जो इसको कार्यभार को संभाले अख्तर को हमने फ़ोन किया है। अख्तर को दिखाया गया कि दरअसल इसको यहाँ से हटाया जाए, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये कचरा भी हट जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कोरोना महामारी या बीमारी, इस पर बताइए। कचरा का अंबार है, ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी इन्होंने बताया कि पूरे रमज़ान भर हो गया, यहाँ से कचरा उठान नहीं हो पाया है, जबकि ये महामारी बीमारी चल रही है। इसको देखते हुए सफाई बहुत ज़रूरी है। और नंबर दूसरा ये है कि यहाँ पर तार झूले हुए हैं, यहाँ पर एक पोल की ज़रूरत है।
कभी भी एक्सीडेंट यहाँ पे या कुछ भी हादसा घट सकता है। एक फोन की ज़रूरत है इनको और एक स्ट्रीट लाइट के लिए मैंने इनको बता दिया गया है कि स्ट्रीट लाइट ऑलरेडी पास हो चुका है। अभी महामारी को देखते हुए, अभी लॉकडाउन को देखते हुए अभी लाइट यहाँ पर नहीं आ पाया। लाइट आएगा इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन लाइट लगाया जाएगा यहाँ। समस्या काफ़ी है कचरों का, यहाँ कचरों का समस्या ज़्यादा है। ये सब कचरे का। और दूसरा समस्या क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा नाली है और ऊपर से सारा पानी आता है। जब बरसात आ रही है टोटल पानी रोड पर आ जाता है। यहाँ पर नाले की जगह नाला बनाया जाए, यह हम अपने स्वास्थ्य मंत्री बंदे गुप्ता जी को लिख कर देंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे विधायक प्रतिनिधि जरूर उसको जरूर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।